अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। जैसे कि सर्दियों की आमद है और पंजाब के इलाकों में काफ़ी सर्दी आ चुकी है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने बच्चों में बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जो मौसम चेंज हो रहा होता है, जो वेदर चेंजेस होती हैं, क्लाइमेट चेंजेस होती हैं, उसका बच्चे शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ये मौसम होता है सबसे खतरनाक कि सर्दी आ रही होती है और गर्मी जा रही होती है, यानी कि दोपहर के वक्त गर्मी होती है और रात को ठंड हो जाती है और सुबह के वक्त भी हल्की हल्की ठंड होती है। तो इससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जिससे बच्चों का गला खराब होना, फ्लू होना, ठीक है, या चेस्ट वगैरह खराब होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आप लोगों ने करनी है जब ये वेदर चेंजेस आ रही होती हैं। तो आप लोगों ने ये बच्चे पे अप्लाई करनी है और उम्मीद है आराम से आप लोगों की सर्दियां भी गुजर जाएंगी और बच्चा भी ठीक रहेगा। जो मैं आज आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगी वो सारी टिप्स वो हैं जो मैं खुद आजमाती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा वेदर चेंजेस की वजह से बीमार हो जाता है। तो मैं उसके लिए जो टिप्स करती हूँ वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले बच्चे में क्या चीज़ आती है कि उसका गला खराब होना शुरू हो जाता है, सॉर थ्रोट शुरू हो जाता है और फ्लू वगैरह स्टार्ट हो जाता है। जब भी बच्चे का गला खराब होता है तो आप लोगों ने चीज़ करनी है कि आप लोग बच्चे को स्टीम दें, ठीक है। स्टीम सबसे बेहतरीन चीज़ है। मैं भी आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरे बेटे को फ्लू हो गया था और गला बहुत ज़्यादा खराब था, चेस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा खराब थी और मैंने उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स भी दी, ठीक है, लेकिन वो स्टिल ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे मेडिसिन नहीं दूंगी, अब मैं इसकी घर में ही एहतियात करूंगी। अब वो मैंने किस तरह की कि मैंने बच्चे को अपने मुसलसल 4 से 5 दिन कहवा दिया, ठीक है। इसके साथ मैंने स्टीम दी। कहवे की रेसिपी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने कैसे कहवा तैयार करना है बच्चे का। कि आप लोगों ने 1 से 1.5 गिलास पानी लिया, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से जब बॉयल उस पानी लेने के बाद आप लोगों ने उसको स्टोव पे रख दिया, ठीक है, स्टोव पे। फिर उसके बाद आप लोगों ने उसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप लोगों ने ऐड करना है अदरक का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, उसका छिलका उतार के आपने अदरक का टुकड़ा डाल दिया। उसमें काली इलायची जो होती है वो आप लोगों ने, जो बड़ी इलायची होती है काली वाली, उसके आप लोगों ने खोल के उसमें से कुछ दाने डाल दिए, ठीक है, पानी में। इसके अलावा थोड़ी सी दालचीनी आपने डाली, ठीक है, लौंग आपने 1 डाल दी और इसके अलावा आप लोगों ने डाल दिया सब्जी इलायची, ठीक है ना, उसको आप लोगों ने पीस के अच्छे तरीके से सब्जी इलायची वो भी डाल दी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से पकाएंगे। जब वो उसकी क्वांटिटी जो होगी वो हाफ कप या हाफ से थोड़ी ज़्यादा ही होगी तो आप लोगों ने उस पर आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है और उसको ठंडा करने के बाद बच्चा अगर फीडर लेता है तो उसमें या फिर कप वगैरह में, अगर बड़ा बच्चा है तो आप लोगों ने उसमें डाल कर देना है। और फिर आप लोगों ने सबसे पहले चीज़ आप लोग ऐड करेंगे कप में या फीडर में, वो है शहद। शहद आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है, इतना कि वो थोड़ा सा मीठा हो जाए कहवा और बच्चा आराम से पी ले। फिर उसके बाद आप लोगों ने वो कहवा छान के ऐड करना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके बच्चे को दे देना है। ये मैं अपने बेटे को मुसलसल 4 से 5 दिन देती रही। साथ मैंने उसको स्टीम भी करवाई, ठीक है। स्टीम के लिए आप लोग कोई भी एक पतीला ले सकते हैं, उसमें पानी डाल के कमरे के किसी भी कोने में रख के, ठीक है, वो आप लोग कमरा बंद कर दें या वॉशरूम में आप लेके बच्चे को बैठ जाएं और साथ वो उस तरह स्टीम बच्चे को मिलती रहेगी, क्योंकि वॉशरूम छोटा होता है तो वो पूरे अच्छे तरीके से वॉशरूम को स्टीम हो जाती है और बच्चा भी आराम से बैठ के स्टीम ले लेता है। साथ आप लोग बच्चे के कोई टॉयज वगैरह लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का कमरा छोटा है तो आप लोग उसमें भी कोई पतीला गर्म करके पानी से अच्छी तरीके से बॉयल करके और कोने में रख दें, लेकिन एहतियात करनी है कि बच्चा उसके आसपास ना जाए। फिर भी मैं आप लोगों को चीज़ बताऊंगी कि मैंने अपने बेटे के लिए स्टीमर एक लिया था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि बच्चों को आप लोग काबू नहीं कर सकते। बच्चे किसी ना किसी तरह उस चीज़ के पास लाजमी जाते हैं जो चीज़ उनके लिए खतरनाक होती है। तो आप लोगों ने एक स्टीमर ले लेना है। स्टीमर एक्सपेंसिव नहीं है, जो मैंने लिया था वो 500 समथिंग का था, वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर दूंगी, तो आप लोग वो स्टीमर ले लें और स्टीमर को लेके आप लोग उसमें पानी डाल के उसे ऑन करेंगे तो थोड़ी देर बाद उसमें से जो स्टीम होगी वो निकलनी शुरू हो जाएगी और आप लोग अपने बच्चे को लेके उसके सामने बैठ जाएं थोड़ा दूर होके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाप तेज़ होती है तो बच्चे की स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आप लोग उसे बच्चे को लेके सामने बैठ जाएं और बच्चे को इस तरह स्टीम मिल जाएगी। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों को वो चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि गर्म गर्म चीज़ उनके मुँह पर पड़ रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि जो भी रेशा वगैरह चेस्ट में होगा, सीना जिससे या ख़राब होगा या गले में जो उनकी सिक्रीशंस जमा हो जाती हैं
उनकी नोज़ के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो साथ साथ आप लोग अपने बच्चे को इनकरेज करें कि वो नोज़ को ब्लो करे और वो साथ उसको निकाल दे। लेकिन अगर बच्चा छोटा है और वो नोज़ को ब्लो नहीं कर सकता, तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि आप लोग बच्चे की नाक जो बंद होती है उसको कैसे खोल सकते हैं, कि आप लोगों ने एक सक्शन बल्ब ले लेना है। ये भी पिक्चर में अटैच कर दूंगी, वो आप लोगों को किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने वो लेकर और उसको हल्का सा तिरछा करके बच्चे की नोज में डालना है और उससे सारी सिक्रीशन उसकी निकल आएगी, ठीक है। क्योंकि जब भी स्टीम ले रहे होते हैं जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, या जो ब्लॉक नोज होती है वो खुल जाती है। तो आप लोगों ने इस तरह वो बच्चे की सिक्रीशंस आप लोग थ्रो सक्शन बल्ब या बच्चे को इनकरेज करें कि वो अपनी नोज को ब्लो करे, तो उस तरह आप लोग निकाल लें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने बेटे के लिए जब मैंने की तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 दिन में उसका चेस्ट भी क्लियर हो गया, उसकी खांसी भी ठीक हो गई और उसका जो नोज़ वगैरह थी वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि हम लोग एंटीबायोटिक्स के इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि हम लोग पहले तो जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, उससे एंटीबायोटिक्स लेते हैं, लेकिन जब फिर रिजल्ट नहीं आता तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे को जितनी ज़्यादा हम एंटीबायोटिक्स देते हैं उसका इम्यून सिस्टम उतना ही वीक होता रहता है, क्योंकि बच्चे के अंदर ताकत ही नहीं होती कि वो नई आने वाली बीमारी से लड़ सके, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी है। फिर इसके अलावा आप लोग जो चीज़ करेंगे वो आप लोगों ने बच्चे की मालिश करनी है, ठीक है। अब मालिश आप लोग सर्दियों में करेंगे ऑलिव ऑयल से, ठीक है, यानी कि जैतून के तेल से। वो आप लोगों ने किस तरह करनी है कि आप लोगों ने बच्चे के सीने पे, बैक पे, ठीक है, पाँव के तलवों के नीचे, ठीक है, उसके कानों के आसपास और आप लोगों ने उसकी गर्दन पे, सर पे ऑलिव ऑयल का अच्छे से मसाज करना है। यानी एट दी एंड आप लोगों को पूरी उसकी बॉडी का अच्छी तरीके से मसाज करना है। बच्चा अगर छोटा है, बच्चा अगर बड़ा है तो आप लोग ये चेस्ट वगैरह, बैक और पाँव के तलवों के नीचे और कानों के आसपास आप लोग अच्छी तरीके से ऑलिव ऑयल का मसाज करें। ऑलिव ऑयल का मसाज इसलिए अच्छा है कि वो बच्चे को फौरन गर्माइश पहुंचाता है और उसकी छाती वगैरह को महफूज रखता है। इसके अलावा जब भी आप लोग अपने बच्चे को बाथ देते हैं सर्दियों में, बाथ देने के बाद उसके जिस्म को अच्छी तरीके से खुश करके आपने उस वक्त भी ऑलिव ऑयल का मसाज करना है। क्योंकि वो एक तो जो डैंड्रफ हो जाती है सर्दियों में, मोस्टली खुश्की वगैरह हो जाती है, जिस्म जो होता है हमारा उसमें पानी की कमी होने की वजह से हम लोग पानी नहीं पी रहे होते, बच्चे भी पानी नहीं पी रहे होते, तो रिजल्ट में क्या हो जाती है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो आप लोग अगर जैतून के ऑयल से उसका मसाज करते हैं, एक तो वो स्किन ड्राई को भी प्रिवेंट करेगा, इसके अलावा बच्चे का चेस्ट भी ठीक रहेगा। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब भी हम बच्चे को बाथ देते हैं उसके बाद बच्चे को हम कपड़े वगैरह पहना देते हैं तो बच्चा बाहर जाता है तो उसे हवा भी लग सकती है। तो अगर आप लोग बच्चे को ऑलिव ऑयल का मसाज करते हैं तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके अलावा आप लोगों ने अपने बच्चे की डाइट में गर्म चीज़ें ऐड करनी है। लाइक आप लोगों ने अपने बच्चे को एग लाजमी देना है, ठीक है, वो आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। एग जो होता है वो गर्म रखता है बच्चे को। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि सर्दियों में कीनू आ जाते हैं या अनार आ जाते हैं, ग्रेप्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए। इम्यून सिस्टम जो होता है उससे स्ट्रांग हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी है। मैं भी ये चीज़ें करती हूँ और अभी भी करती हूँ ताकि बच्चा ठीक रहे। जब बच्चा ठीक होगा तो पेरेंट्स परेशान नहीं होते और बच्चा भी एंटीबायोटिक से बचा रहता है और सर्दियाँ भी बेहतरीन गुजर जाती हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।